एक सेकेंड। रिद्धि, यहाँ पे कोई है क्या तुम्हारे अलावा? नहीं दीदी, कोई भी नहीं था। पक्का? हाँ दीदी, कोई भी नहीं था। आपको मार्केट के लिए लेट नहीं हो रहा? हाँ, लेट तो हो रहा है, बट हम ना मार्केट से 3-4 घंटे में आ जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना, और बाहर से कोई भी आए तो किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अरे इशू, ये क्या बचपना है तुम्हारा? हमेशा हर छोटी छोटी बात पे क्यों समझाती हो अपनी बहन को? तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है, अपना ध्यान रख सकती है। अरे पढ़ने लिखने वाली लड़की है, किसी को घर में क्यों बुलाएगी हमारे जाने के बाद? मेरा मतलब वो नहीं था। आजकल का माहौल बहुत खराब है, और वो मेरी छोटी बहन है, उसे समझाना मेरा फर्ज है। हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ और मैं किसी को भी घर में आने नहीं दूंगी, ठीक है? आप आराम से मार्केट जाइए। ठीक। अरे यार, आज तो बाल बाल बच गए। सच में, अगर दीदी देख लेती ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अरे देख लेती तो होती ना प्रॉब्लम, देखा तो नहीं है ना। चले आप। हाँ चलो। इशू, क्या हो गया यार? क्या सोच रही हो? इतना धीरे क्यों चल रही हो? तुम्हें पता है ना मार्केट जाना वैसे लेट हो गए हम। निखिल, मुझे ना ऐसा लगता है कि रिद्धि हमारे जाने के बाद ना किसी को घर पे बुलाती है। यार तुम भी अजीब हो। फिर वही बात लेके बैठ गई तुम। अरे कब अपनी बहन पे शक करना बंद करोगी यार? तुम्हारी बहन इतने टाइम से हमारे साथ रह रही है। आज तक मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ गलत काम करते होगी हमारे जाने के बाद। देखो तुम्हारी छोटी बहन है, अगर तुम ऐसी उस पर शक करोगी ना बार बार, तो उसे भी गलत लगेगा। ऐसा मत किया करो। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर मुझे ना डर लगता है कि मेरा शक ना किसी दिन यकीन में ना बदल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो। खैर छोड़ो, तुम अपना वॉलेट लेकर आयो। वॉलेट? अरे यार, मैं तो अपना वॉलेट और अपना फ़ोन घर पे ही भूल गया। तुम रुको, मैं 1 मिनट लेके आया। मैं भी चलती हूँ। चलो। रिद्धि, अब ना बहुत हो गया ये छुप छुप कर मिलना। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने घर बात करता हूँ और रिश्ते के लिए भेजता हूँ अपने मम्मी पापा को। सही कह रहे हो तुम। मुझे भी अब ऐसे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे? आज जैसे ही दीदी और जीजू घर आएंगे ना, मैं उनसे शादी की बात करूंगी। वैसे कुछ भी कहो, छुप छुप कर मिलने में मज़ा अलग ही आता है ना। सही कह रहे हो। रिद्धि, ये क्या कर रही हो तुम? और ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? दीदी, आप तो मार्केट गई थी ना, यहाँ पर कैसे? देखा तुमने? कहा था ना मैंने तुम्हें कि मुझे अपनी बहन पे शक होता है। मेरा शक यकीन में ना बदल जाए, मुझे डर लगता था। लेकिन तुम मुझे क्या कहते थे कि नहीं, रिद्धि अच्छी लड़की है, वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने आई है और अपनी स्टडी पे फोकस करती है। देखा तुमने इसका फोकस? स्टडी पे नहीं, ये तो लड़कों पे फोकस करती है, उससे आशिकी लड़ाने में फोकस करती है। तुम्हें पता है रिद्धि, मुझसे ज्यादा ना तुम्हारे जीजू को तुम पे भरोसा था। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे रिद्धि पे शक है, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं इशू, तुम्हारी बहन है वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पे भरोसा है। मेरा भरोसा तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में अपने जीजू का भी तोड़ा। एक बार तुम्हें ख्याल नहीं आया कि हम तुम्हें गांव से कैसे लेकर आए थे? मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, रिद्धि यहीं पे रहेगी और हम यहीं पे अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे। लेकिन ये लड़े मम्मी पापा से, इन्होंने समझाया कि नहीं, हम उसे यहाँ पे लेकर आएंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हम उसकी शादी खुद करा देंगे। और तुमने क्या किया? हमारी इतनी सी इज्जत भी नहीं रखी। प्लीज हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे कॉलेज में जितने भी दोस्त हैं ना, सबके बॉयफ्रेंड हैं। तो इसीलिए मैंने भी बॉयफ्रेंड बना लिया और मैं इसे घर बुलाने लग गई। पर दीदी, ये अच्छा लड़का है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी भी करना चाहती हूँ। अभी हम दोनों यही बात कर रहे थे कि जैसे ही आप दोनों घर आओगे ना, मैं आपसे बात करूंगी इसके लिए। रिद्धि, तुम्हें पता है, तुम्हारे मम्मी पापा से मैंने ही कहा था कि रिद्धि को वहाँ मत रखो, यहाँ शहर में भेजो। अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी लिखेगी तो आगे अच्छी नौकरी मिलेगी इसको, अच्छे परिवार में शादी होगी। पर तुमने तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है, हमेशा तुम्हारी तरफदारी करता था, तुम्हारी दीदी से। पर आज
तुमने तो अपने जीजू को ही गलत साबित कर दिया। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं तुम्हें गांव से शहर लेके आया। खड़ी क्या हुआ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो गया और खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हो। निकल। तुम क्या खड़ी होकर देख रही हो? हाँ, अपने कमरे में जाओ और तुम्हारा मैं सोचूंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम्हें यहाँ रखना है या फिर तुम्हें गांव छोड़ के आना है। जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा जाओ अपने कमरे में, जाओ।